ट्रेनिंग कैंप वो 6 बजे चालू करने का वो तो चालू हो लाइव चलता है जिंदगी के अवसर पर आप सबका स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा जो भी हमारे प्रतिभागी आम नागरिक आए हुए हैं वो कृपया आए और मैट्स पर और हमारे साथी जो प्रतिभागी हाँ जी हाँ साहब हाँ जी आज अभी कमर भाई आज सारे आ जाओ एक ग्रुप फोटो थैंक यू हमारे और हमारे सुभाष जी नवीन जी और हमारे संजय राज्यपाल जी हम आपके बीच में आने वाले हमारे हमारे जिला उपायुक्त सोचने वाली है हमारे जिला उपायुक्त छोड़ चुके हैं। मैं यह आकर उनका तय दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू आयोजित किया जा रहा है, बड़ा ही हर्ष विषय है। आज ये कार्यक्रम हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 21 जून 2015 को प्रथम योगा दिवस किया गया था। उसी की कड़ी में आज ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आदरणीय मनदीप गौर जी, नरसी साहब, विधान डीएमसी साहब, संजय बिजोई जी एवं प्रशासन के अन्य तमाम अधिकारीगण, उन सभी का स्वागत। मेरा ये अभी कुछ ही देर में और सैकड़ों जगह सरकार की तरफ से और वहाँ पर ये कार्यक्रम सीधा प्रोत्साहित हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने हर ग्राम प्रधान को पत्र लिखा। भाई कुछ ही देर में हमारे गांव में फतेहाबाद के पूर्व विधायक पंडित जुड़ाराम जी भी हमारे बीच में होंगे और इधर से जो कुरुक्षेत्र से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम वहां आयोजित किया जा रहा है धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में, वहां से लाइव हमसे जुड़ेंगे। बेटा थोड़ा जल्दी से बच्चों, जल्दी से काटो, बहुत जल्द है। और तमाम जितने भी हमारे बीच में अतिथिगण हैं यहाँ मौजूद हैं, उन सभी का जिला प्रशासन की तरफ से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। फिर एक बार आप बच्चों से पुनः बेटा बैठ जाओ फटाफट, जल्दी से, थोड़ा जल्दी से। जो टीचर साहिबान स्कूली बच्चों के साथ में आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार बच्चों को जल्दी से जल्दी प्रांगण में बिठाएं। एमएम कॉलेज का ये बहुत ही सुंदर प्रांगण, प्रिंसिपल साहब हमेशा की तरह जो है काफी सहयोग करते हैं, उनका भी धन्यवाद। प्रैक्टिस करना, फोटो खींचेंगे या ऐसे तो मेरे को भी ऋषि कह रहा था कि जॉब चेंज है, मैंने कहा जो टाइम है टाइम है। दंड मंडित करा
या श्वेत पद्मासना चेंज कर या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति विदेवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। माँ सरस्वती हमें थोड़ा पीछे ले जाओ शर्मा जी। आशीर्वाद दे, विद्या की देवी। और हर कार्यक्रम की हम शुरुआत माँ शारदा के आह्वान से करते हैं और भगवान धन्वंतरी की भी, क्योंकि आयुर्वेद के देव हैं, उनके लिए भी मैं एक स्तुति कहूँगा। आविर्बभूव कलशम ददर्णवाद्य पीयूष पूर्णम अमरत्व कृते सुराणाम रूपजाल जीर्ण जनता जनित प्रशंसो धन्वंतरी स भगवान भविकाय भूयात। भगवान धन्वंतरी रोगों का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर उन्होंने आयुर्वेद के साथ अवतरण लिया। आयुर्वेद का जो उन्होंने प्रादुर्भाव यहाँ पे धरती के लोगों में जब रोगों का उत्पत्ति होने लगी तो उसके लिए उन्होंने ये कार्य किया। हमारे माननीय अतिथि महोदय चौधरी दुड़ाराम जी, पूर्व विधायक फतेहाबाद, हरदिल अजीज फतेहाबाद के जन जन की आवाज, और पक्के इरादों की धनी उपायुक्त महोदया माननीय मनदीप कौर जी। डॉक्टर साहब सामने, विजय भाई सामने तो थोड़ा दीप प्रज्वलन की डॉक्टर साहब प्लीज प्रतिमा के आगे थोड़ा सा सेट। यस ओके डॉक्टर, थैंक यू। इस पावन आहुति में सहयोग करते हुए सभी बच्चे अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और जो इनके साथ टीचर्स आए हुए हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो पंक्ति के आगे और पीछे जरूर रहें, ताकि कार्यक्रम के दौरान बच्चे कुछ चंचल होते हैं तो थोड़ा वो ध्यान रखेंगे। जो भी टीचर बच्चों के साथ आए हैं, एक पंक्ति के शुरू में और एक बीच में, अंत में, इस तरह से सामंजस्य बनाते हुए डॉक्टर साहब का थोड़ा। यस मैडम पांडा नहीं सुनेंगे। 6:30 बजे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन होगा, जो विशाखापट्टनम से लाइव रहेगा। जो हमारा कार्यक्रम है वो प्रारंभ करेंगे। तो एनआईसी के सदस्य इसी उसमें लगे हैं कि जैसे ही वहां से लाइव प्रसारण हमें प्राप्त होगा तो वो मंच से अजय गोयल जी, सीताराम जी, मैं यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये कार्यक्रम जिला सत्र पर जो किया जा रहा है, इसी कड़ी में राज्य सत्र का ये कार्यक्रम के अंत में, जैसा कि मिनट्स के अनुसार कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय गान के बाद हम पौधारोपण के लिए प्रस्थान करेंगे। माननीय उपायुक्त महोदया मनदीप कौर जी के साथ, चौधरी दुड़ाराम जी पूर्व विधायक उनके साथ, और प्रिंसिपल गुरचरण दास जी इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं कि वो स्थान जो है चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ हम ये पौधा लगाएंगे, जो एक यादगार रहेगा कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमने ये पौधा लगाया था, और उस पर जब फल आएंगे तो वो भी हमें बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से ये 3 हमारे एक्टिविटीज एक तरह से हैं कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा, और हरित योग, योग के साथ प्लांटेशन भी साथ में। तो हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम इन तीनों स्तरों पर अपना जीवन जिए। जैसे ही कुरुक्षेत्र से लाइव होगा, आप सब यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का लाइव प्रसारण देखेंगे, और 6:30 बजे के लगभग प्रधानमंत्री श्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का लाइव प्रसारण विशाखापट्टनम से राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम वहां किया जा रहा है वो हम हमारे बीच लाइव जुड़ेंगे। मैं आप सबसे थोड़ा परिचय करा दूं कि आयुष विभाग
जो है AYUSH, आयुष शब्द अपने आप में आयु से जुड़ा हुआ है। और जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत चल रहा है, तब से आयुष मंत्रालय भी अलग से गठित किया गया। तो AYUSH, A से आयुर्वेद, Y से योगा एंड नेचुरोपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, U से यूनानी, S से सिद्ध, दक्षिण भारत की एक पद्धति है आयुर्वेद की ही तरह, और H से होम्योपैथी। ये पांचों पद्धतियां मिलकर हमारे आयुष विभाग को आगे बढ़ा रही हैं। और हम सभी इन पद्धतियों का जो उद्देश्य है, आम जनमानस के लिए स्वास्थ्य, न केवल स्वास्थ्य बल्कि समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ जिसको बोलते हैं, होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम काम करते हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा भी यही है कि न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, इन चारों स्तरों पर हम स्वस्थ रहें। और योग भी यही बात कहता है। योग में न केवल हम जो देखते हैं कि यहाँ हम आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, लेकिन अष्टांग योग के 8 सोपान हैं, जिसमें सबसे पहले यम और नियम, और इन यम और नियम के भी आगे 5-5 भाग हैं, जो कि हमें नैतिक रूप से मजबूत बनाते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, हमारा चरित्र सुंदर करते हैं। बच्चों के लिए इसीलिए ये 2 पहले वाले यम और नियम भी बहुत जरूरी हैं। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेयम यानी चोरी न करना, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 भाग हैं। और नियम में शौच यानी पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, जो भी हम कार्य करें वो ईश्वर को समर्पित करते हुए चलें। तो ये यम और नियम के 5-5 यानी 10 जो ये हिस्से हैं, ये हमें प्रेरित करते हैं कि हम नैतिक रूप से समाज में किस प्रकार अपना जीवन जिएं, शुद्ध मन से हम रहें। उसके बाद तीसरे स्तर पर आसन की स्थिति आती है, जो हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल करते हैं और शरीर को मजबूत बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, हमारी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए आसन जो है बहुत उपयोगी हैं। और चाहे हम आधुनिक दृष्टि से भी देखें तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति अगर एक कोशिका तक होगी तो हमारा शरीर निरोग रहेगा। और योग बिना किसी अतिरिक्त साधनों के, यानी इक्विपमेंट कोई नहीं चाहिए, जैसे जिम वगैरह में बहुत सारे हमें यंत्र चाहिए होते हैं, लेकिन योग में अपना शरीर ही हमारा यंत्र है। हम नमस्कार की बात करें, उसमें 12 मुद्राएं हैं, तो हर मुद्रा अपने आप में पूरे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, अकेला सूर्य नमस्कार भी हम कर सकते हैं। जब अगर हमारे पास समय कम हो तो केवल सूर्य नमस्कार करके भी हम सारे शरीर को एक्टिवेट कर सकते हैं, और उसकी आवृत्ति हम कितनी भी बार करें। इसी तरह से जो योगा प्रोटोकॉल के अंदर जो आसन है वो बिल्कुल साधारण आसन है, जो आम व्यक्ति करे। BRS वर्मा गारू, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय के राष्ट्रीय इवेंट दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के माननीय IT और HRD मंत्री नारा लोकेश गारू एवं स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव गारू, माननीय संसद सदस्य डी मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे भारत से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाया जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। आज हम इसका 11वां संस्करण मना रहे हैं एवं
और इस आंदोलन के 1 दशक योग बंधन, योग महाकुंभ और आज देश भर में 10 लाख संगठनों द्वारा मनाया जा रहा योग संगम शामिल है। हमारा सिग्नेचर कार्यक्रम हरित योग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम एवं मिशन लाइफ की संकल्पना से प्रेरित है। स्वामी बालकृष्ण जी महाराज, हमारी स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती राव जी, हमारे कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल जी, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, आयुष विभाग के हमारे एसीएस सुधीर राजपाल जी, हमारे योग आयोग के हरियाणा के अध्यक्ष जयदीप आर्य जी, हमारे डीजी आयुष संजीव वर्मा जी, हमारी उपायुक्त महोदया नेहा सिंह जी, और विशेष तौर से दुबई से हमारे बीच में यहाँ पर इस योग में पहुंचे जो वाइस चेयरमैन है SRF ग्रुप के सुरभईदीन सराफ जी, वह हमारे बीच में उपस्थित है। उनके लिए जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत कीजिए। और दुबई से ही आज हमारे बीच में जो SRF ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं सलाह सराफ जी, श्री सलाह सराफ जी, उनका स्वागत है। और आज मेरे लिए गर्व की बात है जब मैं ये देख रहा हूँ कि कुरुक्षेत्र की पवित्र स्थल ब्रह्म सरोवर के ऊपर 1 भी इंच भूमि खाली नहीं है। हर भूमि के ऊपर बैठ करके योग के साथ जुड़ा जा रहा है। मैं सभी का, चाहे मेला ग्राउंड हो और मेला ग्राउंड के साथ साथ चाहे रोड हो, मेन रोड के अंदर जो ब्रह्म सरोवर का इनसाइड एरिया है, चाहे आउटसाइड का एरिया है, सभी स्थानों के ऊपर योग के साथ जुड़ करके सभी योग में हो गया पूरा कुरुक्षेत्र पूरा भारत योग में हो रहा है। स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मुझे खुशी है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की ये कर्म भूमि कुरुक्षेत्र पर यहाँ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी का, जो हमारे युवा साथी हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, सभी का मैं अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और साथ ही इस पावन दिवस की आप सबको कोटि कोटि मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम सब के लिए ये गौरव का दिन है। पूरा विश्व आज योग में होता हम देख रहे हैं। इसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने सदियों से भारत की पहचान नहीं, इस योग विद्या को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उन्हें स्थापित करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि आज पूरा देश ये योग में है। यही नहीं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक बहुमूल्य सूत्र दिए हैं जो आज जन जन की प्रेरणा बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा है, खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत, खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत। योग की रोज आधा घंटा रोज प्रधानमंत्री हमें योग के साथ आधा घंटा वो जुड़ना चाहिए। और मुझे ये भी खुशी है कि जब परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, जिन्होंने एक व्यक्ति को हमारी प्राचीन पद्धति से जोड़ने का काम किया है, आज पूरी दुनिया स्वामी रामदेव जी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और मुझे खुशी है
कि आज के अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है, देश की थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए आज ये योग है। यह थीम इस बात को चिंतांत करती है कि योग किसी एक व्यक्ति मात्र के लिए नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। हमने हरियाणा में, क्योंकि मुझे खुशी है बताते हुए, महाराज जी हमने 27 मई को ठीक योग के 25 दिन पहले हमने इसका कार्यक्रम शुभारंभ किया था कि हमें ये योग एक महोत्सव के रूप में मनाना है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 25 दिनों में हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योग में हम लोग, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे हमारे एनजीओज हैं, और चाहे हमारे अंदर धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी ने इस योग के साथ जुड़ करके लगभग 30 लाख के करीब में लोग इसके साथ जुड़े हैं और उन्होंने योग किया है। और आज ये महोत्सव योग का पूरा हरियाणा, हर घर, हर गली, हर गांव के अंदर आज योग के साथ जुड़ करके वो मना रहे हैं। योग एवं शांतिपूर्ण तरीके से जीने का एक महत्वपूर्ण ये विज्ञान भी है। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ। यह जीने की एक कला है, हमें इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं इस अवसर पर मैं आदरणीय श्रद्धेय स्वामी रामकिशन आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र के लिए एक विशाल हॉल का निर्माण कराएंगे, इसकी घोषणा मैं करता हूँ। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में योग पर शोध को बढ़ावा देने के लिए योग लेखक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत हर वर्ष उत्कृष्ट लेखकों को राज्य सम्मान प्रदान किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। प्रदेश में 883 योग एवं व्यायामशालाएं खोली गई हैं। इस वित्त वर्ष में प्रदेश में 100 नई व्यायामशालाएं खोली जाएंगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। उसमें योग और व्यायामशाला, योग और व्यायामशाला, योग और व्यायामशाला ये खोली जाएंगी। सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के योग प्रदर्शन का मूल्यांकन क्रेडिट आधारित परीक्षा प्रणाली के रूप में किया जाएगा। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विषयों को इस वर्ष से ही आयुष चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता दी जाएगी। इन विषयों के चिकित्सकों का राजकीय पंजीकरण भी आरंभ किया जाएगा, इसकी बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रधानमंत्री जी को ही हम सीधा सुन रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो एक बार जोरदार अभिनंदन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। उनकी आवाज भी जो है वो उसमें स्पीकर के साथ जोड़ दी जाए। राष्ट्र में भारत की 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का
हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं। गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए कि नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए। योग is for everyone, beyond boundaries, beyond background, beyond age or ability. साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम सदी है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। चाहिए समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्रा अभियान में करके दिखाया और इसके लिए भाई लोकेश अनेक बधाई के पात्र हैं। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है। भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना है। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो सीरीज है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम ले तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाए। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health.
This team reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that give us water, on the health of the animals that share our ecosystem, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, me to we का ये भाव ही भारत की। धन्यवाद सर। अभी हम योग अभ्यास के लिए प्रयास करें। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर। पूरे देश में योग का प्रोटोकॉल ग्रहण कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा सभी टीचर साहिबान से कि वो बच्चों को व्यवस्थित की मुद्राओं में अपने आप को बनाए रखें और जैसा मंच से करवाया जाएगा वो पीठ करके खड़े हैं। जब आपको दाएं और बाएं मुड़ने के लिए कहा जाता है तो आप उनकी पोजीशन देखेंगे कि कैसे वो मुड़ रहे हैं। आप सब सामने वालों को उनको देख के मुड़ना है, क्योंकि जिनका फेस आपकी तरफ है। आज का प्रोटोकॉल अभ्यास, सभी आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी, हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। 1-2 लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी श्वास लीजिए। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। हम सब साथ मिलकर चले, मिलकर बोले। पूर्वजों की भांति हम कर्तव्यों का पालन करें, यही हम सब प्रार्थना करते हैं। प्रोटोकॉल अभ्यास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम शीतलीकरण अभ्यास करेंगे। सभी ने अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार ही आगे कराए जाने वाले शरीर को सिकुड़ना है तो आपने श्वास छोड़नी है। जिनको भी कमर दर्द की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो आगे झुकने वाले अभ्यास ना करें। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हृदय रोग से जो ग्रसित है और जिसकी अभी शल्य क्रिया हुई है, वो पीछे झुकने वाले अभ्यास ना करें। हर्निया की प्रॉब्लम वाले और गर्भवती महिलाएं पेट के बल लेटने वाले अभ्यास ना करें। जिन किसी को भी अर्थराइटिस की समस्या है, जोड़ों से संबंधित कोई समस्या है, वो जोड़ों पे बहुत अधिक जोर डालने वाले अभ्यास ना करें।
सभी ने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही अभ्यास करने हैं। आइए सभी शिथिलीकरण अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। झुकाना है। 1 की गिनती में श्वास खाली करते हुए गर्दन आगे, 2 की गिनती में श्वास भरते हुए गर्दन पीछे। 1, श्वास खाली करेंगे, धीरे धीरे गर्दन को आगे झुकाएंगे, ठोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे। 2, श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर लेके जाइए। 3, श्वास खाली करते हुए फिर से गर्दन आगे की ओर। 4 में श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे की ओर जाएगी। रिलैक्स, गर्दन को सामान्य अवस्था में ले आइए। अगला अभ्यास, गर्दन को दाएं बाएं लेके जाना है, कान को कंधे के समीप लेके जाना है। सबसे पहले शुरुआत दाईं साइड से करेंगे। श्वास को खाली करते हुए 1, 2 में वापस आ जाएंगे। 3 में बाईं साइड झुकेंगे। 4, एक बार फिर 1, 2, श्वास भरते हुए वापिस। 3, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर खींचिए। 4, विश्राम, ऐसे लंबे गहरे श्वास। 2, 4, वापिस। अगला गर्दन का अभ्यास, गर्दन को वृत्ताकार घुमाना है। सबसे पहले ठोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे। अब श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं साइड से वृत्ताकार घुमाने का प्रयास करेंगे। 1, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर उठेगी, श्वास खाली करते हुए गर्दन वापिस आएंगी। आपका चक्र पूरा होगा श्वास को खाली करते हुए। 2, धीरे धीरे से गर्दन को वृत्ताकार घुमाइए। श्वास लेते हुए बाईं साइड से गर्दन ऊपर उठेगी, श्वास खाली करते हुए वापस। एक और राउंड। विश्राम। अब दोनों हाथों को धीरे से दाएं बाएं से नीचे लाते हुए भुजाओं को सीधा कर देंगे। समस्थिति में वापस आ जाएंगे। तो भुजाओं पे, कंधों पे, कमर पे पड़ रहे खिंचाव को महसूस करते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। 2 हाथों में खिंचाव डालते हुए ही धीरे धीरे दाएं बाएं से हाथों को नीचे लेके आना है। एक बार फिर दोहराएंगे। 1, लंबा श्वास भरिए, पूरे शरीर को ऊपर खींचिए। 2, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस ऐसे स्पर्श करना है। कोहनियों को चेस्ट के सामने मिलाएंगे। अब श्वास भरते हुए सामने से कोहनी को ऊपर उठाते हुए वृत्ताकार घुमाना है। 1, 2, 3, 4। अब अपोजिट करेंगे इसी अभ्यास को। 1, 2, श्वास लेते हुए कोहनियां पीछे से ऊपर उठेगी, श्वास खाली करते हुए वापस। 3, 4, विश्राम। दोनों नीचे ले आएंगे। एक तो लंबी गहरी श्वास। अब अगले अभ्यास के लिए पैरों के मध्य पांसियां एक दूसरे की ओर रहेगी। अब श्वास खाली करना है और दाईं ओर पूरा घूम जाना है। दायां हाथ 90 डिग्री पे, बायां हाथ अपोजिट शोल्डर पे रहेगा। कोहनी ऊपर उठी हुई, नजर आपकी पीछे की ओर रहेगी।
वापिस श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। अब इसी अभ्यास को अपोजिट साइड बाईं ओर जाएंगे, नजर पीछे की ओर रहेगी, कुछ देर स्थिति में रुके रहेंगे। एंड रिलैक्स, सामने से हाथों को नीचे समस्थिति में ले आएंगे। ये है हमारा कमर का अभ्यास। अगला अभ्यास हम करेंगे घुटनों के लिए। इसके लिए भी पैरों को 5 इंच की दूरी पर रखना है। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाना है। अब की बार हथेलियां जमीन की ओर रहेगी। अब श्वास खाली करना है, दोनों घुटनों को झुकाना है। 1 2, एक बार फिर दोहराएंगे। 1, श्वास खाली करते हुए नीचे। 2, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस विश्राम, हाथों को नीचे ले आएंगे। श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचना है और शरीर के भार को पंजों पे लेके आना है। जो सहजतापूर्वक पंजों पे भार को ला सकता है वो लाएंगे, अन्यथा सिर्फ शरीर के खिंचाव पर ध्यान दे। शरीर को ऊपर की ओर खींचे। इस स्थिति में कुछ देर तक हथेलियों को पकड़ के ढीला करते हुए साइड से दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। ये था ताड़ासन का अभ्यास। अगला अभ्यास है वृक्षासन का अभ्यास। इसमें शरीर की आकृति वृक्ष के समान हो जाती है। ये हमारे शरीर को संतुलन देता है, मानसिक तनाव को दूर करता है और मन की चंचलता को दूर करता है ये अभ्यास। इसके लिए सबसे पहले 1 की गिनती में दाएं पैर को उठाएंगे और बाईं अंदरूनी जांघ पे रखेंगे। 1 2 की गिनती में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे नमस्कार मुद्रा में। 3, हाथ को ऊपर उठाएंगे। नए साधक इस अभ्यास को बिना पैर उठाए हाथों के साथ भी कर सकते हैं। वापिस धीरे धीरे से पहले हाथों को नीचे लेके आना है, फिर पैर को जमीन के साथ लगा देना है। ये था वृक्षासन का अभ्यास। अगला अभ्यास माइग्रेन की समस्या है, चक्कर आते हैं, वो ये अभ्यास ना करें। तो वापिस धीरे धीरे से वापिस आ जाएंगे। दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में रख लेते हैं। एक लंबा गहरा श्वास लेंगे। अगला अभ्यास पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे हम। इसके लिए दोनों पैरों को आपस में जोड़िए, खाली करना है और शरीर को आगे की ओर झुका देना है। डाउन। जो गंभीर कमर के रोगी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो इस अभ्यास को ना करें। पैर को जोड़ के रखना है इस अभ्यास में। वापिस श्वास भरेंगे और पूरे शरीर को फिर से ऊपर खींचेंगे। अब धीरे धीरे से दाएं बाएं से हाथों को वापिस ले आएंगे। अगले अभ्यास के लिए हमने करना त्रिकोण आसन का अभ्यास। ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। हमारी टांगों की और जंघाओं की मांसपेशियों में मजबूती लाता है। दोनों पैरों के मध्य 1.5 से 2 फीट का फासला। दोनों पैरों को खोलेंगे। दोनों पैरों को खोलेंगे लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी पर। अब दाईं ओर इस अभ्यास को करना है हमने, तो दाएं पैर को पूरा दाईं ओर मोड़िए। अब धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। श्वास खाली करते हुए दाएं हाथ को दाएं पैर के पास, बाएं हाथ को बाएं पैर के पास रखेंगे। आपका चेहरा ऊपर वाले हाथ की ओर रहेगा। कुछ देर तक इस स्थिति में रुकना है।
अब श्वास भरते हुए कमर को सीधा करना है, पैर को सीधा करेंगे और इसी अभ्यास को बाईं ओर दोहराएंगे। बाएं पैर को बाईं ओर, श्वास खाली करेंगे और नीचे झुक जाएंगे। और दाएं बाएं से हाथ को नीचे ले आएंगे, पैरों को आपस में जोड़ देंगे। अब सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, पैरों को सामने की ओर फैलाकर भाग के समीप ले आएंगे और हाथों से पैरों को इंटरलॉक कर देंगे। कमर गर्दन इस अभ्यास में सीधी रहेंगे, आंखें धीरे से बंद। आपका पूरा फोकस टांगों के अंदर वाले भाग पे पड़ रहे खिंचाव पर रहेगा। जमीन के समीप पे रखना है और उस अवस्था में कुछ देर के लिए स्थिर रहना है। श्वास प्रश्वास आपकी चलती रहे। अब धीरे से हाथ की पकड़ को ढीला करते हुए पैरों को सामने फैला देना है दंडासन में। एक दो लंबे गहरे श्वास लेंगे, विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास है वज्रासन का अभ्यास। वज्रासन के लिए ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, तो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, खाने को अच्छी तरीके से पचाता है, क्योंकि इस आसन के द्वारा सारा जो हमारा ब्लड है वो स्टमक की ओर जाता है, पेट की ओर जाता है, जिससे हमारा खाना पचाने में सहजता होती है, समान हो जाती है। इसलिए इस आसन का नाम उष्ट्रासन है। पहले हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, उसके बाद पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास। घुटनों के बल सभी खड़े हो जाएंगे। वज्रासन से ही घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। बैलेंस बनाने के लिए 2-3 इंच का फासला दोनों घुटनों के मध्य है। अब दोनों हाथों को कमर पे रखना है। हथेलियां पीछे की ओर रहेगी, उंगलियां नीचे की ओर रहेगी। कमर को अच्छे से सपोर्ट देनी है। अब श्वास लेंगे और गर्दन को और कमर को धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाएंगे। डाउन, वापिस सहजतापूर्वक वापिस आ जाएंगे और वज्रासन में ये था अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। अब अगला अभ्यास करेंगे हम उष्ट्रासन का। इसके लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी ने ध्यान देना है। यदि अर्ध उष्ट्रासन कर सके करेंगे, अन्यथा अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास ही करते रहें। इनको पीछे लेके जाएंगे। कुछ देर तक इस स्थिति में रुके रहेंगे और जिस प्रकार हाथ को घुमा के पीछे गए थे उसी प्रकार हाथ को घुमाते हुए ही वापस आ जाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे शशकासन का अभ्यास। ये रिलैक्सेशन अभ्यास है। ये हमारे आसनों के द्वारा जो शरीर में थकान हुई है उसको रिलैक्स करेगा, उसको दोनों घुटनों के मध्य वज्रासन में बैठे बैठे ही दोनों घुटनों के मध्य 1-1.5 फीट का फासला, हथेलियों को घुटनों के बीच में रख लेना है। उंगलियां आगे की ओर रहेगी। अब श्वास पूरा खाली करना है और शरीर को आगे की ओर खींचना है। कोहनी तक का भाग आपका जमीन पे लगा रहेगा। भुजाएं एकदम सीधी, कमर पे खिंचाव पड़ेगा। इस अभ्यास के द्वारा अपनी कमर को पूरी तरह से विश्राम देना है। इस अभ्यास में अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे। वज्रासन में घुटनों के बीच में और बाएं से दाएं कंधे को स्पर्श करना है और सामने किसी भी एक पॉइंट पे अपनी नजर को टिका देनी है।
कुछ देर तक इस स्थिति में स्थिर रहने का प्रयास करना है। और धीरे धीरे हाथ को उठाते हुए वापिस वज्रासन में आ जाएंगे और दंडासन में दोनों हाथों को सामने फैला देंगे। अगला अभ्यास है वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन मधुमेह रोगियों के लिए, ओबेसिटी के लिए, पेट से संबंधित समस्याओं के लिए, कब्ज के लिए बहुत कुछ देर तक इस स्थिति में रुके रहना है। कमर पे पड़ रहे खिंचाव को महसूस करते हुए। ये अभ्यास मधुमेह प्रबंधन में बहुत उपयोगी अभ्यास है। वापिस आ जाएंगे, टांगों को सीधा करेंगे और इसी अभ्यास को दूसरी टांग के साथ करेंगे। अब बाईं टांग मोड़नी है, दाएं हाथ को उठाकर बाएं पैर के पास रखना है और कमर को पीछे की ओर मोड़ देना है। जो पैर मुड़ा है उसी ओर पीछे की ओर देखना है। कुछ देर तक इस स्थिति में रुके रहना है और फिर धीरे धीरे से पैरों को सीधा करते हुए हाथों को कमर के पीछे लेके जाना है। दंडासन में वापस आ जाना है। अगले अभ्यास में आपकी जो शरीर की स्थिति रहेगी वो पैर के मध्य 1-1.5 फीट का फासला, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। आपके हाथ चेहरे के नीचे, एक के ऊपर दूसरा हाथ रहेगा। विश्राम के लिए आप या तो ठोडी हथेली पे रख सकते हैं या फिर दाएं बाएं भी चेहरे को रख के विश्राम कर सकते हैं। 1-2 लंबा गहरा श्वास लेंगे, इसमें विश्राम करेंगे। नीचे बाईं हथेली बाईं कंधे के नीचे। अब श्वास लेना है और सामने से चेहरे को ऊपर उठाते हुए नाभि तक अपने शरीर को ऊपर उठाना है। 1, पूरे शरीर को ऊपर उठाइए, नजर आसमान की ओर लेके जाइए। 2, श्वास खाली करते हुए धीरे से वापिस मकरासन में विश्राम। ये था हमारा भुजंगासन का अभ्यास। अगला अभ्यास हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। ऊपर उठाएंगे सीधा, ठोडी जमीन के साथ रहेगी। अप, घुटने एकदम सीधे। श्वास खाली करते हुए पैर नीचे वापिस विश्राम। अब पीठ के बल लेट जाएंगे शवासन में। पीठ के बल लेट के सबसे पहला आसन है सेतुबंध आसन। इसमें शरीर की आकृति पुल के समान हो जाती है, इसलिए इसे सेतुबंध आसन कहा जाता है। जो अपने एंकल को पकड़ सकता है वो पकड़ेंगे, अन्यथा हथेलियों को जमीन के साथ लगा के शरीर के पास रखेंगे। अब श्वास लेंगे और कमर को पूरा ऊपर उठाएंगे। अपने शरीर के पूरे भार को कंधे पे और पैरों पे लेके आना है। सामने अपनी नाभि को देखने का प्रयास करना है। जमीन पे लगा देना है और पैरों को सीधा शवासन में। अगला अभ्यास उतान पादासन का अभ्यास। जिनको भी कमर की गंभीर समस्या है वो दोनों पैर से अगले जो 2 अभ्यास में करवाऊंगी वो ना करे, वो एक पैर से अगले अभ्यास करे, कमर के रोगी। उतान पादासन के लिए दोनों हाथों को जमीन से लगाएंगे, हथेलियां एकदम सीधी, भुजाएं सीधी, पैर आपस में जुड़े हुए। अब श्वास लेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। आप पूरा ऊपर नहीं उठाएंगे, सिर्फ 30 डिग्री तक, जमीन से लगभग आधा फीट ऊपर, टांगों को सीधी रखते हुए। अब श्वास खाली करेंगे, धीरे धीरे टांगों को जमीन पे ले आएंगे।
ये पेट के नीचे वाले हिस्से से अतिरिक्त चर्बी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। अगला अभ्यास करेंगे हम अर्ध हलासन का अभ्यास। अर्ध हलासन के लिए दोनों पैरों को 90 डिग्री तक श्वास लेते हुए ऊपर उठाना है। आप सभी एक साथ ऊपर उठाएंगे पैरों को, घुटने सीधे। कुछ देर तक रुकेंगे इस अभ्यास में। डाउन, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे से टांगों को नीचे जमीन तक ले आएंगे। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। जैसे कि आवाज से ही पता चल रहा है, पवन मुक्तासन ये हमारी आंतों से अतिरिक्त हवा को निकालता है। पवन मुक्तासन जिनको भी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है या पाचन से संबंधित कोई भी जिसको प्रॉब्लम है, वो नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों को इंटरलॉक कर देंगे घुटनों के पास और घुटनों को चेस्ट के समीप लेके आने का प्रयास करेंगे और श्वास खाली करते हुए नाक को घुटनों के बीच में लेके जाएंगे। अब ये आपकी अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में स्थिर रहने का प्रयास करना है, बिना किसी हलचल के, बिना किसी मूवमेंट के रुकने का प्रयास करना है। हर आसन में कम से कम 30 सेकंड तक यदि रुकते हैं तो ही उसका लाभ हमें मिल सकता है। अब श्वास खाली करेंगे, धीरे धीरे गर्दन को नीचे लेके जाएंगे और फिर धीरे धीरे पैरों को सीधा कर देंगे शवासन में। अब सभी ने शांत ढीला छोड़ देंगे, कोई मूवमेंट नहीं, कोई हलचल नहीं। शवासन में आपने अपने शरीर के किसी भी हिस्से में कोई मूवमेंट नहीं करनी है, कोई हलचल नहीं करनी है। बिल्कुल स्थिरता पूर्वक लेटे रहना है। शरीर को एकदम ढीला बेजान छोड़ देना है। सबसे पहले पैरों को रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ देंगे। इसके बाद पैरों से लेकर घुटने तक का भाग रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। घुटना से लेकर कूल्हे तक का भाग रिलैक्स। अब अपने ध्यान को नाभि के आसपास लेके आएंगे। नाभि से नीचे वाले भाग को रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ देंगे। नाभि के आसपास के भाग को, नाभि के ऊपर वाले भाग को, चेस्ट को एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और अपनी चेस्ट को पूरा फुलाइए और श्वास खाली कीजिए और पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए। धीरे धीरे ध्यान को कमर पर लेके जाएंगे। कमर के नीचे वाला भाग, कमर का ऊपर वाला भाग, पीठ का नीचे वाला भाग, पीठ का ऊपर वाला भाग, कंधों के आसपास का भाग, आपका पूरा धड़ एकदम रिलैक्स, एकदम शांत, बिना किसी हलचल के, बिना किसी मूवमेंट के। अब अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए। पहले दाएं हाथ को, दाएं पूरी भुजा को, फिर बाएं हाथ को, बाएं पूरी भुजा को, अपनी गर्दन को, गर्दन के पीछे वाला भाग, गर्दन का आगे वाला भाग, सिर को रिलैक्स करेंगे और मन ही मन अपने चेहरे को निहारेंगे। अपना हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा मन ही मन निहारेंगे। माथे पे बढ़ रहे तनाव को दूर करने का प्रयास करेंगे। होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट लेके आएंगे। श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। महसूस करेंगे हर आती हुई श्वास शरीर को ऊर्जा दे रही है और हर बाहर निकलती हुई श्वास शरीर से सारी अशुद्धियों को, सारी नेगेटिविटी को, सारे दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी को बाहर निकाल रही है। बैठ जाएंगे।
हम करेंगे कपालभाति क्रिया। ये एक शुद्धिकरण क्रिया है, हमारे शरीर को शुद्ध करती है, शरीर से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। जैसे जैसे आपका श्वास बाहर निकल रहा है, पेट आपका अंदर जा रहा है। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। लगातार इस क्रिया को दोहराते रहना है। ये क्रिया शुद्धिकरण करती है, जिससे हमारे शरीर के भीतर के जितने भी विषाक्त पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं। शरीर में लगातार करने से हल्कापन आ जाता है, शरीर तनाव मुक्त, चिंता मुक्त मन हो जाता है। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाएं हाथ को दाएं नासिका पे रखना है और बाएं नासिका से श्वास लेना है और बाएं नासिका से श्वास को खाली कर देना है। बाएं नासिका से लेना है, दाएं से खाली कर देना है। एक बार पुनः इसको दोहराएंगे। फिर हम अगला अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। शीतली प्राणायाम शरीर में ठंडक लाता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अभ्यास बहुत उपयोगी है। जीभ को बाहर निकालेंगे, जीभ को मोड़ते हुए श्वास को अंदर खींचेंगे। अंदर ठंडी ठंडी सांस को रोके रखेंगे और फिर खाली कर देंगे। 2 से 3 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। गर्मियों में किए जाने वाला ये अभ्यास है, बहुत उपयोगी अभ्यास है इस मौसम में करने के लिए। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सबसे पहले हमने कान को बंद करना है। पहली उंगली को आईब्रो पे रखना है, दूसरी उंगली कान पे, तीसरी उंगली अपर लिप्स पे, चौथी लोअर लिप्स पे। अब श्वास लेनी है, श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करना है की आवाज के साथ। शुरू करेंगे सभी 3 बार। विश्राम। ओम का उच्चारण करेंगे। कुछ पलों के लिए ध्यान अपनी आती जाती हुई श्वास को देखेंगे। ओम के उच्चारण के लिए लंबी श्वास लीजिए। शांति पाठ मेरे पीछे दोहराएंगे सभी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब निरामय हो, यही प्रार्थना हम परम पिता परमात्मा से करते हैं। ये था हमारा आज का प्रोटोकॉल का अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो सभी प्रशासनिक अधिकारी, अन्य अधिकारीगण और अपना दायां हाथ सामने की ओर, मेरे पीछे पीछे आप सभी दोहराएंगे। मैं आज संकल्प लेता हूं कि
मैं अपने जीवन में नियमित रूप से योग, प्राणायाम और ध्यान को अपनाऊंगा। मैं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहूंगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल में योग का प्रचार प्रसार करूंगा। मैं हरियाणा को एक योग युक्त नशा मुक्त राज्य बनाने के इस महाअभियान में सक्रिय भागीदारी निभाऊंगा। मैं स्वस्थ, संयमित और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध हूं। योग मेरा संकल्प है, नशा विरोध मेरा प्रयास है। हरियाणा को बनाना है उत्तम, योग युक्त नशा मुक्त। जय हरियाणा, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का। मैं अनुरोध करूंगा हमारे अधिकारीगण से कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और बच्चे अपने स्थान पर वहीं बैठ जाएं। सभी टीचर साहिबान से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय धुन तक अपने स्थान पर बैठाना है। उससे पहले इधर उधर ना जाए कोई भी प्रतिभागी, जो भी अधिकारी कर्मचारी। सदाशिवं भजाम्यहम्।
कराल भाल पंडिका धगत 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 ज्वलत धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसाय के धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमंडले निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहू निशीथिनी तमः प्रबंधवत् अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा भस्मवादी रस्म का आदि योग उत्सव रंग भर दो हाँ जी गुरचरण जी खुले 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 हो जाओ। तो मैडम सामने आज की मुख्य अतिथि हैं, थैंक यू। उनके लिए हमारे विभाग की ओर से डीसी मैम के लिए ये मैडम सामने भेंट हमारे बीच एसपी साहब
मौजूद हैं उनके लिए श्री सिद्धांत जैन जी के लिए ये एक बेंच पौधा सिद्धांत जैन जी के लिए थोड़ा नीचे कर ले ताकि आचार्य के नीचे मैडम सामने जिलाध्यक्ष बीजेपी प्रवीण जोड़ा जी के लिए हाँ जी जोड़ा साहब सामने हाँ जी गुरचरण जी सामने थैंक यू सर के साथ भी उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। टोहाना के रहने वाले हैं, उन्होंने गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में 100 मीटर चक्रासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कमल साथ हो जाओ, कमल इस साइड आओ ना, इस साइड आओ आप, हाँ इधर आओ। अरे इधर मुँह करो, फेस इधर। कमल जी ऐसा मैडम पीछे हो जाए, शुक्रिया जी। शिक्षा विभाग से जिला एजुकेशन ऑफिसर कृपया आए। खेल विभाग के तरफ से कोई प्रतिनिधि है तो कृपया मंच पर आ जाएंगे। थोड़ा मैडम परिवहन विभाग से अजय दलाल जी हैं। स्वास्थ्य विभाग से सिविल सर्जन मैडम कुल प्रतिभा जी। भागीराम जी और बलिंदर जी आके अपना विभाग की ओर से जो ये सम्मान है ग्रहण करेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग से कोई बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष श्री जगदीश शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं, उनको भी सम्मान करो। थोड़ा प्रिंसिपल गुरचरण दास जी एमएम कॉलेज के लिए उन्होंने हमें काफी अच्छा प्रांगण दिया और मैं चाहूँगा कि एमएम कॉलेज के मैनेजमेंट के सेक्रेटरी कॉलेज विनोद मेहता एडवोकेट जी और श्री शरद बत्रा जी भी हमारे यहाँ। हाँ जी मेहता साहब, डॉक्टर साहब प्लीज साथ हो जाए, आप भी बत्रा जी साथ हो जाए। हाँ जी पतंजलि योग समिति के सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हाँ जी थोड़ा सभी बच्चे और जो भी नागरिक हैं अधिकारी हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाने तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब हम सभी पौधारोपण के लिए हर्बल। हाँ जी सामने लो जी। हाँ सर
माननीय उपायुक्त महोदया मनदीप कौर जी पौधारोपण करेंगी एक यादगार के रूप में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। आ जाओ। हाँ। फोटो कर दूंगा। नहीं आओ बेट आप डाल के बेटी डाल दो। आओ मैडम मैम आ जाओ। मैंने वो कोई पानी लग रहा देंगे। चलो चलो आप पीछे हो जाओ। आप पीछे आओ मैडम। चलो पानी दे देंगे। आप बैठ पहले मिट्टी भी डालो। अरे डालो बेटी मिट्टी डालो। हाँ डॉक्टर मैडम एक बकेट पकड़ आपके लिए बकेट। मैडम आप पीछे हो जाओ। आप भैया पीछे हो जाओ। बस आप पीछे हो जाओ। आप फॉरेस्ट ओके। एक ही लगवाना है। हाँ एक ही।